बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ हुमैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड। वेलकम टू माय क्लास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस। सोडियम कार्बोनेट की तैयारी देखेंगे सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू कि सॉल्वे प्रोसेस से हम सोडियम कार्बोनेट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिंसिपल अगर देखा जाए सॉल्वे प्रोसेस का तो ये है कि सॉल्वे प्रोसेस जो है लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट एट लो टेम्परेचर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं अमोनिकल सोल्यूशन से तो NaCl प्रोड्यूस करता है। वही NaCl जो है वो बाद में चेंज हो जाता है अमोनिकल ब्राइन में, जिसे NaHCO3 भी कहा जाता है। लेट सपोज ये अगर प्रिंसिपल में हम रिएक्शन देखें तो लेट सपोज सोडियम का रिएक्शन हमने करवाया HCO3 कार्बोनेट के साथ। सोडियम पे जो चार्ज आता है पॉजिटिव और कार्बोनेट पे नेगेटिव। टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और ये क्या बन जाता है NaHCO3। दिस इज़ कॉल्ड अमोनियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट। ये अमोनियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बन गए। अगर रॉ मटेरियल्स देखे जाएं सॉल्वे प्रोसेस के यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट का रॉ मटेरियल अगर देखें प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो इसके 3 रॉ मटेरियल होते हैं। वो इस पर्पस में चीप और इजीली अवेलेबल होते हैं। दे आर अबंडेंट सच एज सोडियम क्लोराइड NaCl। दूसरा जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है CaCO3, जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, लाइमस्टोन। और तीसरा है जी अमोनिया गैस NH3, अमोनिया गैस। अब आ जाते हैं इसकी असल प्रिपरेशन की तरफ। वो जनरल मैंने एक आम सा रिएक्शन करके दिखाया था। अब वही रिएक्शन कैसे फाइंड आउट होता है इसको देखेंगे। बेसिक रिएक्शन ये कंसिस्ट करता है 4 to 5 स्टेप्स पर, और उसमें जो पहला स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अब अमोनिकल ब्राइन कैसे बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अमोनिकल ब्राइन प्रिपेयर करना है और वो कैसे करेंगे, अमोनिया गैस का सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल देंगे तो ये अमोनिकल ब्राइन प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा जो स्टेप है हमारे पास, दूसरा स्टेप है कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। सेम इसी तरह का पहले हमने अमोनिकल ब्राइन प्रिपेयर किया, कैसे, अमोनिया गैस डाल के ब्राइन में अमोनिया गैस डाली तो वो अमोनिकल ब्राइन प्रिपेयर हो। दूसरा स्टेप क्या है, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। कैसे बनाएंगे, हमने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया जाता है अमोनिया के साथ और उसमें वाटर भी ऐड किया हुआ होता है। ये क्या बन जाता है NH4HCO3। ये क्या बन गया, NH4HCO3 एक्वा सोल्यूशन है। अब इसी NH4HCO3 को फिर रिएक्शन करवाते हैं ब्राइन में NaCl के थे, तो ये क्या बन जाता है NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये जो टेम्परेचर है इस मिक्सचर का 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या इससे भी लोअर होता है, और ये यहाँ पे NaCO3 के क्या बन गए, प्रेसिपिटेट। अब पहला स्टेप क्या था, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। दूसरा स्टेप क्या है, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप इस प्रेसिपिटेट की हमने क्या करनी है, फिल्ट्रेशन करनी है, यानी फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कैसे बनता है, हमने इसकी फिल्ट्रेशन कैसे करनी है। ये जो मिल्की सोल्यूशन है, एक मिल्की सोल्यूशन ले लेना है और उस मिल्की सोल्यूशन को हमने डाल देना है एक कार्बोनेटिंग टॉवर में। कार्बोनेटिंग
टावर में जब इसे डालते हैं कार्बोनेटिंग टावर में, कार्बोनेटिंग टावर में इसे डाल के इसे फ़िल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद यहाँ से क्या हमें हासिल होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। हम कर क्या रहे हैं भला, सोडियम बाइकार्बोनेट हम कर ये रहे हैं, हम प्रेसिपिटेट के फिल्ट्रेट कर रहे हैं, यानी फ़िल्टर आउट कर रहे हैं। असल हालत में हमने क्या निकालना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। फोर्थ स्टेप पे आ जाए जी। फोर्थ स्टेप क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। सेकंड स्टेप कार्बोनेशन की अमोनिकल ब्राइन की। थर्ड स्टेप में हमने उसकी क्या की, फिल्ट्रेशन की। और फोर्थ स्टेप जो है वो क्या है, कैल्सिनेशन का, कैल्सिनेशन। अब ये जो कैल्सिनेशन करेंगे इसमें होगा क्या, वो जो सोडियम कार्बोनेट हमने फिल्टर किया था 2NaHCO3, इसको हमने करना है हीट। हीट करने के बाद होगा क्या, यहाँ से Na2CO3 ये हो जाएगा सेपरेट, बाकी बच गया वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हमने अगेन यूज़ करना है, कहाँ, अगेन यूज़ इन टावर, उसी टावर में डाल देना। टावर में डालेंगे तो हाफ जो CO2 है वो नीडेड है, यानी आधी CO2 आधी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी, आधी बाकी बच जाएगी, वो एज अ वेस्ट मटेरियल या फिर कहीं और यूज़ कर लेंगे इसे। अच्छा जी, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ स्टेप क्या है इसका, हम कर क्या रहे हैं भला, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब हमने क्या करना है, फिफ्थ स्टेप पे प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक्ड लाइम। अब हमने क्या बनाना है, स्लेक्ड लाइम बनाना है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। हमने करना ये है, इस स्टेप में कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं। हीट करने के बाद CaO प्लस CO2। अब ये जो CO है, CaO, इसका रिएक्शन फिर कराया जाता है वाटर के साथ, तो ये बना देता है CaOH ट्वाइस। दिस इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम हम क्या बनाना चाह रहे थे, वही स्लेक्ड लाइम बनाना चाह रहे थे। अब फिफ्थ स्टेप हो गया। लास्ट स्टेप जो है वो है जी अमोनिया रिकवरी टावर। सिक्स स्टेप अमोनिया रिकवरी टावर। अमोनिया रिकवरी टावर में होगा क्या, वो जो अमोनिया थी हमारे पास उसको रिकवर करना है, किससे, अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन से। जो हमने ऊपर अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन बनाया था वो कैसे रिकवर करेंगे, 2NH4Cl का रिएक्शन कराना है CaOH ट्वाइस स्लेक्ड लाइम के साथ, तो ये क्या बनता है, अमोनिया NH3 प्लस CaCl2 प्लस 2H2O। In fact, all ammonia is recovered in this tower. अब अमोनिया रिकवरी टावर में तकरीबन नियर अबाउट 99% अमोनिया जो है वो रिकवर हो जाता है, और बाकी जो थोड़ी सी अमाउंट में अमोनिया बच रहा है इसको कंपनसेट कर दिया जाता है बाय सम फ्रेश अमोनिया के साथ। कुछ फ्रेश अमोनिया है उसके साथ मिला दिया जाता है। इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस